अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मोमोज़ बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप तक मैदा ले लेना है, ठीक है। इसको 2 से 3 दफ़ा छान ज़रूर लिया करें, ठीक है। तो इसको 2 से 3 दफ़ा मैंने छान लिया। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। और जब भी कोई ऐसी चीज़ आप लोग बनाएं तो इसमें आप लोगों ने डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल। अगर ऑयल ना डालें तो इसकी जगह आप लोग घी भी ऐड कर सकती हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले नमक और इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। नमक ऑयल को मैदे में मिक्स कर दें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक डो सी आप लोगों ने तैयार कर देनी है। और याद रखें कि डो ज़्यादा सख्त ना हो और ज़्यादा नरम ना हो, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने बहुत अच्छे तरीके से डो को तैयार करना स्टार्ट कर दी है। और आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी डो तैयार हो रही है। देखिए, ना ज़्यादा सख्त होगी ना ज़्यादा नरम होगी। अगर आप लोग सख्त गूंदेंगे तो आप लोगों के ये मोमोज़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी को फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे ये बिल्कुल डो तैयार हो चुकी है, ठीक है। डो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर देनी है। इसको मैं किसी चीज़ में रख के कवर करके रख दूंगी। अब हम तैयार करेंगे इसकी फिलिंग। तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। इसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए। जैसे ही प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, ठीक है। एक अच्छी सी खुशबू आने तक मैं इसको पकाऊंगी। माशाल्लाह अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई चिकन, ठीक है। बॉईल की हुई चिकन आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप तक चिकन ले ली, ठीक है। ये आप लोगों ने डाल देनी है। इसके अलावा इसमें कुछ वेजिटेबल भी ऐड करेंगे। जैसे ही आप लोगों को लगे कि बहुत अच्छे तरीके से चिकन से खुशबू आने लग गई है तो आप लोगों ने वेजिटेबल ऐड कर देनी है, जिसमें बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आलू पसंद करते हैं या मटर पसंद करते हैं तो वो भी मैंने ऐड जो कर है सकते 3 हैं वेजिटेबल ली हैं। आप अपने लेकिन हिसाब से वेजिटेबल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। माशाल्लाह से मैंने इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक, इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच। इसके अलावा वाइट विनेगर ऐड कर देंगे 2 चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अलावा इसमें चिली सॉस भी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पकाने के बाद फिर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। 5 मिनट मैंने इन वेजिटेबल्स को पकाया है, इस वजह से अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर फ्लेम को बंद करके फिलिंग को आप लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हम लोग देख लेते हैं कि हमारी डो भी तैयार हो चुकी होगी तो इसको साइड पे कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हम लोगों ने आटा गूंद कर रखा था, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े से तैयार कर देंगे, ठीक है। तमाम को आप लोगों ने पेड़े इसके तैयार करने हैं। तो माशाल्लाह से तमाम पेड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अब एक एक आप लोग देते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ऑयल से ग्रीस कर देने हैं। जब ऑयल से आप लोग ग्रीस करें इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा बेलते जाएं, ठीक है। आप लोगों ने हल्के हाथों से इसको बारीक सा बेल देना है। जितना आप अच्छा बेलेंगे उतने ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको बेल रही हूँ और बहुत ही बारीक ये हमारा बेल चुका है। अब आप लोगों ने हाथ की मदद से इसके किनारों को थोड़ा सा मज़ीद बारीक कर देना है। जितना आप लोगों से हो सके उतनी मेहनत करें और फिर आप लोग इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन मोमोज़ को,
ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसको बेल रही हूँ, तमाम को बेल लिया मैंने। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त और इतना बारीक मैंने इसको बेला है, ठीक है। अब हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो इसमें भरेंगे। पहले आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। उसके बाद जो फिलिंग तैयार की थी इसको मैंने ठंडा कर दिया। ये आप लोगों ने इसमें डालते जाना है और 2 शेप मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें से आप लोग कोई भी, अगर आप लोगों को शेप पसंद हो तो उसके मुताबिक आप लोग मोमोज की शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किनारों पर थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी लगा देना है। उसके बाद इन किनारों को पकड़ते जाना है और ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे मोमोज तैयार होंगे। एक बार जब आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक ये शेप मैंने तैयार की। अब एक और हम लोग ले लेंगे और दूसरी शेप मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें फिलिंग को रख देना है, ठीक है। फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से इसमें भर सकते हैं। तकरीबन जो मेरे पास चम्मच मौजूद है उसके मुताबिक 1 चम्मच मैंने इसमें फिलिंग का डाल दिया और साइडों से आप लोगों ने थोड़ा सा पानी लगा लेना है और पहले आप लोगों ने ऐसे इसको बंद करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा किनारे से पकड़कर ऐसे दबा देना है, ठीक है। जो जो शेप आप लोगों को पसंद हो उसके मुताबिक आप लोग इसकी शेप्स को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो तमाम को मैं आप लोगों के सामने ही जल्दी जल्दी से तैयार कर देती हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो और बहुत ही आसानी से हमारे ये तमाम मोमोज तैयार हो जाएं। तो तमाम को आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे इसको तैयार करते हैं। बस किनारों से पकड़ने हैं और थोड़ा सा पानी किनारों पर लगा दें और इनको जोड़ते जाएं। ऐसे जल्दी जल्दी से इनको करते जाएं, ठीक है। जैसे कि मैं इनको तैयार कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने इनके किनारों को थोड़ा सा पतला ज़रूर करना है ताकि ये आपस में एक तो ये जुड़ बहुत अच्छे तरीके से जाएं और बाद में ना खुलें और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग भी कर देनी है और हल्के हाथों से इसको दबाना है। ये ना हो कि तेज़ आप लोग दबाएं और तमाम फिलिंग निकल कर बाहर आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना और बस जल्दी जल्दी से मैं तमाम को तैयार करके फिर आप लोगों को इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो तमाम को तैयार कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तकरीबन आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने तैयार कर दिए हैं, बस 1-2 रह गए जिसको मैं तकरीबन तैयार कर रही हूँ। ऐसे ही तमाम को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैंने तैयार कर दिया। अब आप लोगों ने कोई भी ऐसे छन्नी टाइप आप लोग ले लें जिसमें स्टीम दिलवानी हो वो ले लें। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ग्रीस कर दें ऑयल से और तमाम मोमोज को इसमें रखते जाएं। तमाम को मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल भी लगा लेना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर तक इस पे स्टीम आ जाए और बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसको रखूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद रखा था। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊँगी कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए हैं। ये ऊपर से बहुत ही इस पर खूबसूरती आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से हमारे ये मोमोज तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे और सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए तकरीबन हाफ कप तक आप लोगों ने पानी डाल देना है। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे ज़ायका नमक, काली मिर्चें, ये 3 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसमें आधा चम्मच वाइट विनेगर डाल दें और आधा चम्मच ही आप लोगों ने सोया सॉस ऐड कर देने हैं। इसके अलावा 1 चम्मच इसमें डाल दें चिली सॉस, इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। इसके अलावा इसमें चिली गार्लिक सॉस 1 चम्मच ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट इसको आप लोगों ने पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 से
3 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 चम्मच। जैसे ही आप लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो ये हमारी सॉस जो है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये पकेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें खूबसूरती आने लग जाएगी। और माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कि हमारी सॉस जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और हमारी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे वही मोमोज जो कि तैयार करके साइड पे रखे थे। अब हम इसको डाल देंगे एक बाउल में। तो आप लोगों ने पहले आप लोगों ने तो वो तमाम सॉस को इसमें डाल देना है गरम गरम, और इसमें तमाम मोमोज को डालते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे तैयार होते हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। सिंपल तरीके से तो आप लोगों ने बहुत बार खाए होंगे मोमोज, लेकिन एक बार आप लोग इस तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे मोमोज तैयार हुए हैं सॉस वाले। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।